ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे ना, कहां तक हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। ठीक है, 13 देखो, पढ़ो सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? क्या दिया हुआ है? हॉकी बॉल वाला तो कर लिए थे, ये तो कहते ना लेफ्ट और राइट था ना, हॉकी बॉल इधर से आ रही थी फिर इधर से मारा गया उसको, तो अरे हुआ है ना। लिखे भी होगी आंसर आप लोग, -3 kg मीटर पर सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट देखो नई बुक में कौन सा क्वेश्चन है हॉकी बॉल के बाद वाला? अब बुलेट वाला क्वेश्चन है सबके में। चलिए पढ़े क्वेश्चन, सभी रीड करेंगे क्वेश्चन अच्छे से। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. सिचुएशन समझना, सिचुएशन कैसी है ये? हाँ, ये आपका एक वुडन ब्लॉक है, बुलेट यहां से फायर हुई है, जिसका मास कितना है? 10 ग्राम, यानी कितना केजी? 0.01 केजी। केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है। जैसी फायर हुई है, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये वुडन ब्लॉक के पास गई, और जाते साथ ये क्या होगा? पेनिट्रेट करेगी, अंदर घुसेगी वुडन ब्लॉक के, पर घुसने के बाद वो 0.003 की 0.003, ठीक है ना? सही है ना? हाँ, इतने सेकंड के बाद वो आकर के रुक गई। इतना समझ में आया आपको? हाँ हाँ, रेस्ट आ गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट दी डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, ये कितना अंदर आई है ये कैलकुलेट करना है। Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. मतलब एक तो आपको S निकालना है कि बुलेट अंदर कितना ट्रैवल करी है, पेनिट्रेशन कितना हुआ है। दूसरा आपको क्या निकालना है? फोर्स। ये वुडन ब्लॉक ने एक फोर्स दिया होगा ना, तब तो बुलेट रुक गई, वरना वो बुलेट चलती रहती, आगे जाते रहती। बट जस्ट बिकॉज इस वुडन ब्लॉक ने एक रेजिस्टिव फोर्स दिया बुलेट को, इसलिए वो बुलेट क्या हो गई? रुक गई। तो वो रेजिस्टिव फोर्स भी निकालना है। मुझे बस ये बताओ कि ये रेजिस्टिव फोर्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे नेगेटिव फोर्स वाले। जहां भी बॉडी रुक रही है, फोर्स रुकने के लिए लगाया जा रहा है, वहां पे हमारा फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। बिकॉज रुकने का मतलब है डिसलरेशन, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और फोर्स होता है हमारा m/a। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मास तो नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो फोर्स भी क्या आएगा हमारा? नेगेटिव। ठीक है? हाँ हाँ, v0 रहेगा ना उस केस के लिए। चलो निकालो, पहले लिख लो m, लिख लो गिवन क्या क्या है, लिख लो m इज इक्वल्स टू 10 ग्राम। गिवन क्या क्या है? m इज इक्वल्स टू 10 ग्राम, ये गिवन है, जिसको आप केजी में कन्वर्ट भी कर लो, डिवाइड करके 1000 से 0.01 केजी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी v0 क्यों आया? बिकॉज इट इज कमिंग टू रेस्ट। कमिंग टू रेस्ट का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी 0। एंड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 0। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, मोशन में पढ़े और अभी वापस से आ रहा है ये, है ना? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, कमिंग टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, ओके। और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, कितने सेकेंड? 0.03 सेकेंड तक चल के बुलेट रुक गई। तो बताइए मुझे एस निकालने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? विच इज द बेस्ट इक्वेशन? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हो जाए काम पक्का। पर एक्सेलरेशन नहीं दिया तो आपको एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा, या फिर सीधा वी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर में भी तो एक्सेलरेशन आएगा ही ना। खैर अपन को एक्सेलरेशन ही तो निकालना है क्या? तो पहले काम करो, पहले थर्ड इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन में तो निकालना पड़ेगा ना, तब तो आप फोर्स निकालोगे ना, m/a। किसके लिए? हाँ, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालो। चलो निकालो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा?
यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। हाँ, इससे a निकल जाएगा, पहले निकालिए। किस क्या वहां पे दोनों अननोन है ना? क्या v माइनस यू अपॉन टी? हाँ वही तो है, वही तो है। अरे वहीं से तो फर्स्ट इक्वेशन आता है हमारा। ठीक है, बताओ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? नेगेटिव आना चाहिए एक्सेलरेशन। v इज 0, u इज 150, a हमें निकालना है, टाइम इज 0.03, तो a बराबर हो जाएगा -150 अपॉन 0.03। सही है। इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे जल्दी बताओ। पॉइंट कैसे हटाऊं मैं नीचे का पॉइंट कैसे हटाऊंगा? ऊपर नीचे इंटू 100 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? -15000 अपॉन 3 होगा ऐसा। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आया? -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट निकालना ये नहीं है, निकालना हमें एस और एफ है। अब एस निकाल सकते हैं अपन। अब आप कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, आइदर सेकेंड और थर्ड। सेकेंड इक्वेशन कौन बताएगा मुझे? हाँ हाँ, बोल करण करण। हाँ 1/2, हाँ, या हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन लावण्या लावण्या लावण्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। पूरा है ना भी? पूरा वो भी तो बोलना, इक्वल टू के बाद वाला। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करके s निकाल सकते हैं। निकालिए, कितना आया s? सही है। और फोर्स कितना आया? -50 आएगा। तो सेकेंड या थर्ड जो आपको अच्छा लगता हो इक्वेशन, उससे s निकाल लो। v स्क्वायर, मैं थर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। यूजिंग थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v 0 है, u 150 का स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू -5000 अप इंटू s। तो s बराबर हो जाएगा -150 इंटू 150 अपॉन 2 इंटू -5000। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर नीचे का, है ना। ऊपर क्या बचेगा आपके पास? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। एंड डबल जीरो डिवाइडेड बाय, नीचे आपका क्या आएगा? 10,000। 2 0 कैंसल, आंसर विल बी 2.25 मीटर। वुड के अंदर बुलेट 2.25 मीटर तक पेनिट्रेट करी है। कोई डाउट इसमें? हाँ, लास्ट फोर्स निकालना है। व्हाट इज फोर्स? F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। व्हाट इज मास? 0.01। व्हाट इज A? -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 न्यूटन। -50 न्यूटन। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए अभी। मैंने कहा है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल अगर आपको बनाना है तो पहले आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी, है ना, कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या गिवन है, उसके बाद आपको क्या निकालना है। ये अगर आपने सही लिख लिया ना, तो फिर आपको बस इक्वेशंस आइडेंटिफाई करने की, गिवन चीजों से जो हमें निकालना है उसके लिए कौन सा इक्वेशन सबसे बेस्ट होगा। ये देखो, आपको अगर एस निकालना है तो एस तो दोनों इक्वेशन में आता है, पर दोनों इक्वेशन में ए भी आता है और वो ए भी अननोन है, तो डायरेक्टली इस इक्वेशन से एस नहीं निकाल सकते। पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके ए निकालना होगा, उसके बाद आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करके एस निकाल सकते हो। ये समझ में आना चाहिए हमें, और ये तब समझ में आएगा जब आप गिवन और क्या निकालना है सही लिखोगे। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा अगला? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, यही है। पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन को।
an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. सिचुएशन समझ में आई आपको? ये है एक वुडन ब्लॉक है ना, जिसका मास कितना दिया हुआ है 1 kg, और ये स्टेशनरी, अरे 1 kg नहीं 5 kg है। 1 kg तो उस ऑब्जेक्ट का मास है जो चलते हुए आ रहा है, ठीक है। हाँ ध्यान देंगे इधर, ये एक ऑब्जेक्ट है जो इसकी तरफ ट्रैवल करते हुए आ रहा है, इसका मास कितना दिया हुआ है और ये कितनी स्पीड से आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सुन रहे हैं क्या? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और ये अगर स्टेशनरी है मतलब रेस्ट पे है, तो डेफिनेटली ये आकर के इससे क्या करने वाला है, टकराने वाला है, कोलाइड होने वाला है। अपन कोलिजन वाला एक पढ़े ना। फिर क्या होगा, कोलिजन के बाद वो क्या हो गया, उसके साथ चिपक गया। कोलिजन के साथ क्या हो गया, कोलिजन के बाद वो दोनों आपस में क्या हो गए, चिपक गए हैं। वही लिखा है ना, एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। आगे बढ़े, 3 लाइन समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ते हैं। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब ये दोनों एक साथ मूव करने वाले हैं, यानी कि 1 kg का वो ऑब्जेक्ट और 5 kg का वो वुडन ब्लॉक अब उसी डायरेक्शन पे एक साथ मूव करने वाले, चिपक के, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट। ये टकराने से पहले टोटल मोमेंटम आपको निकालना है। टोटल मोमेंटम क्या होता है, दोनों के मोमेंटम को ऐड करेंगे। टोटल मतलब तो दोनों के एडिशन को टोटल बोलोगे ना। उसमें ये क्या है आपका, स्टेशनरी है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है और इसकी वेलोसिटी और मास आपको दिया है, तो मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। आप इसका मास इंटू वेलोसिटी करो, आप इसका मास इंटू वेलोसिटी करो, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा इंपैक्ट के पहले का मोमेंटम। इंपैक्ट मतलब यहां पे टकराने को इंपैक्ट बोल रहे हैं, जो कि क्या आएगा 10। दिख रहा है आपको 10 आएगा, अरे 10 इंटू 1 इज 10, ये तो 0 हो जाएगा, तो ऐड होकर कितना आने वाला है 10 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट याद रखना, मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल्सो, अच्छा, जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। आफ्टर द इंपैक्ट आप इनको ऐड करोगे, पर आफ्टर द इंपैक्ट का हमारे पास वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। इतना दिया है कि वो आके टकरा रहा है, टकराने के बाद दोनों चिपक जाएंगे और चिपक करके अब चलेंगे, पर कितनी वेलोसिटी से चलेंगे ये हमें नहीं पता है। बट हमें एक लॉ पता है, और वो लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसका मतलब क्या अपन पढ़े हैं कि इनिशियल मोमेंटम, क्या किसका, एक वर्ड यूज किए थे, सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यहां पे सिस्टम क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वुडन ब्लॉक। ऑब्जेक्ट प्लस वुडन ब्लॉक इज अवर सिस्टम। तो सिस्टम का मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट 10 आया, तो आफ्टर इंपैक्ट भी 10 ही होगा टोटल। इंडिविजुअल मोमेंटम इंक्रीज डिक्रीज होंगे, जाहिर सी बात, अगर ये आकर के इससे टकराएगा और ये अब चलने लग गया, तो पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब इसकी वेलोसिटी कुछ है, और क्योंकि ये टकराया है तो इसकी वेलोसिटी 10 से कम होने वाली है। होगी कि नहीं कम, क्योंकि ये आके टकरा रहा है ना इससे, तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी कम होगी, इसकी बढ़ जाएगी, बट ओवरऑल टोटल करने पर हमारा आंसर 10 ही आएगा, क्योंकि पहले 10 था, अभी भी 10 रहेगा। यही तो पढ़े थे अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, ठीक है। तो ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। एक बार अगर आप दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी दोनों की मिला करके, ठीक है। चलो पहले लिख लो क्या क्या गिवन है, लिखिए क्या क्या गिवन है। मास दिया हुआ है आपको 1 kg, फर्स्ट एम ले लो उसको, या m1 भी ले सकते हो, m1 ले लो 1 kg, है ना, m1 विल बी 1 kg, और उसकी वेलोसिटी क्या है, u1 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और दूसरे वाले का मास कितना है, m2 इज 5 kg, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। वो स्टेशनरी है, लिखा हुआ है साफ साफ कि इट कोलाइड्स विथ एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। ये आपको सिचुएशन समझ आ गई चारों की। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, या इनिशियल मोमेंटम मत लिखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट।
वही वर्ड यूज करते हैं अपन भी। देखो नीचे, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट क्या कर दोगे आप, दोनों को ऐड कर दो, m1u1 प्लस m2u2। तो m1u1 विल बी 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0। आंसर कितना आया, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ, इनिशियल मोमेंटम या मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निकालना, टोटल मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। टोटल मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट, दोनों का मास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों चिपक चुके हैं। तो विल बी कितना, m1 प्लस m2, और उसकी वेलोसिटी दी भी नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको ले लो v। क्या ले लोगे, एक ही होगी ना दोनों की वेलोसिटी, क्योंकि दोनों अब चिपक के चल रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी एक ही होगी। तो यहां पे लिख भी लेना, वेयर v इज दी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। 3/2 किसका आंसर, स्पीड का? नहीं, एक बार चेक करो, फिर से चेक करो। ये कितना हो जाएगा आंसर इसका, 6v। हाँ है ना, 6v आएगा। अरे 6, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा ना मास। ठीक है, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्या, हाँ लिखिए लिखिए पूरा लिखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रॉपर लिखना पूरा, कि टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम क्या, आफ्टर इम्पैक्ट। दोनों को इक्वेट कर दो। तो बिफोर इम्पैक्ट कितना था 10, आफ्टर इम्पैक्ट कितना है 6v। ये 5/3 आया ना, 3/2 कैसे आ रहा है, वाह। तो v कितना हो जाएगा 10/6 यानी कि 5/3। इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट में 1.666 चलता रहेगा, तो उसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, 1.67 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी उन दोनों की मिला करके वेलोसिटी। समझ रहे हैं क्या? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, ये क्वेश्चन नहीं है, नई बुक के हिसाब से मुझे बता दो अगला क्वेश्चन कौन सा है, यही है। हाँ, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 to 8 मीटर पर सेकेंड in 6 seconds। क्या क्या दे दिया आपको इतने लाइन में, मास और u, v एंड t, इतना चीज दे दिया ना इतने सारे में। जल्दी लिखो, गिवन मास इज, कुछ करने की जरूरत है इसको, केजी में ही दिया है ना। फिर u कितना है, v और टाइम। ठीक, आगे कैलकुलेट द इनिशियल फाइनल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो निकाल लोगे ना, मास इंटू वेलोसिटी, निकल गया दोनों मोमेंटम। लिख लो, इनिशियल मोमेंटम क्या करूं,
हाँ m इंटू यू है ना, m इंटू यू कितना हो जाएगा 100 इंटू 500 kg मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल मोमेंटम हाँ क्या, हाँ m इंटू v, 100 इंटू 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। पढ़ो अच्छे से, कैसे निकालोगे बताओ मुझे। कैसे निकालेंगे फोर्स, हाँ एक्सेलरेशन निकालेंगे, या फिर अपना लॉ है ना, सेकेंड लॉ कोई बताएगा मुझे, सेकेंड लॉ। हाँ हाँ बोल भाई, तू तो बोला है तो फिर तुझे बताना पड़ेगा। हाँ हाँ सेकेंड लॉ मोशन का, और किसका लॉ पढ़े अपन, लॉ पूछ रहा हूँ, इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूँ। अरे लॉ और इक्वेशन में फर्क है कि नहीं, हाँ आइली, हाँ बट कोई अगर स्टेटमेंट बोलने बोलेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में टाइम पहले ही आ गया भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये है चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी ये है चेंज ऑफ मोमेंटम, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, दिया था मैंने टेस्ट में कि डिराइव एफ इज इक्वल्स टू एम ए फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो आपको क्या करना था उसमें, पहले सेकेंड लॉ को स्टेटमेंट लिखना था, फिर ये करके यहां तक लेकर आना था। समझ रहे हैं क्या, ओके। तो अब अपने पास ये तो है ना, क्या करना है उसको बस टाइम से डिवाइड करना है, या अगर आप बोल रहे हो एक्सेलरेशन निकालना तो एक ही बात है, F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, आप एक्सेलरेशन निकाल लो, आपके पास टाइम गिवन है और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दोनों गिवन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बताओ क्या आएगा एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी, दैट विल बी 8 माइनस 5/6, तो कितना हो जाएगा ये 3/6, यानी कि 0.5 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकाल रहे हैं वो देख लेना एक बार, एक्सेलरेशन। हाँ बस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ हाफ हाफ हो रहा है ना, तो 100 का हाफ क्या होगा 50 होगा, तो F इज इक्वल्स टू m इंटू ए 100 इंटू 0.5, दैट विल बी 50 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, सेकेंड लॉ लगाना है हमें बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़े क्या, ये मैंने आपको बीच में एक दिन डिस्कस भी किया था ना, मच्छर वाला क्वेश्चन है ये, कि मच्छर आकर के विंडशील्ड में टकराया। पढ़ो पढ़ो अच्छे से। अख्तर, किरण और राहुल, तीन लोग थे, बातें नहीं, तीन लोग थे, अख्तर, किरण, राहुल, दे वर राइडिंग इन अ मोटर कार, है ना, एक कार में थे, दैट वाज मूविंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी ऑन अ एक्सप्रेस वे, व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन। आकर के वो कांच से टकराया और वहीं पे चिपक गया, ठीक है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर दिस सिचुएशन। Kiran suggested that insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car, because the change in the velocity of insect was much more than that of the motor car.
इससे क्या मतलब है, वो ये बोल रही है कि देखो इंसेक्ट तो टकराया ना, तो इंसेक्ट तो रुक गया, तो उसके बॉडी में मोमेंटम चेंज ज्यादा हुआ है, ऐसा कौन बोल रही है? किरण। देखिए वो तो रुक गया ना बेचारा, आके टकराया, कार तो अपनी स्पीड से अभी भी चल रही है, उसके टकराने से कार पीछे थोड़ी ना हो जाएगी। अब सुन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो किरण ने ये बोला कि इंसेक्ट जो है उसने मोमेंटम का चेंज ज्यादा सफर किया, उसका मोमेंटम चेंज ज्यादा हुआ है, उसकी पहले m इंटू यू मोमेंटम था, अब उसका मोमेंटम m इंटू वी यानी कि 0 हो चुका है। ऐसा वो बोल रही है कि उसका मोमेंटम चेंज बहुत ज्यादा हुआ है, बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। बट अख्तर कुछ और बोल रहा है। अख्तर said that since the motor car were moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect। तो अख्तर का कहना अलग है कि वो बोल रहा है कि मोटर कार इतनी तेजी से आ रही थी, तो उसने इंसेक्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है, इंसेक्ट ने कार के ऊपर कम फोर्स अप्लाई किया है, ऐसा अख्तर का बोलना है। ठीक है, हाँ थर्ड लॉ लगेगा। एंड एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। ठीक है, राहुल जो तीसरा है ना, जो सुन रहा था दोनों क्या बात कर रहे हैं, राहुल while putting an entirely new explanation, इसने दोनों को हट के एक और तीसरा एक्सप्लेनेशन दिया, that both the motor car and the insect experience the same force and a change in their momentum। ये राहुल पक्का रिम्स से पढ़ा होगा, है ना, और इसको आकाश सर ने पढ़ाया होगा, क्योंकि आकाश सर ने पढ़ाया था कि जब भी जो दो बॉडी आकर के फोर्स लगाते हैं, थर्ड लॉ के हिसाब से दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स, एक्शन रिएक्शन बराबर होता है। बस फर्क इतना है कि वो इंसेक्ट का मास थोड़ा कम था, है ना, तो वो फोर्स के कारण गाड़ी रुक नहीं पाई, पर कार का मास बहुत ज्यादा था तो उसके कारण इंसेक्ट रुक गया। बट दोनों ने फोर्स दोनों के ऊपर सेम लगाए, और अगर फोर्स सेम लगेगा तो चेंज इन मोमेंटम भी दोनों का क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि दोनों बराबर टाइम के लिए एक दूसरे से टकराए हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि इंसेक्ट ज्यादा देर तक टकराया है, कार कम देर, क्योंकि दोनों एक साथ ही एक टकराए हैं, तो दोनों का टाइम भी सेम है। एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ दोनों के ऊपर फोर्स भी एक्शन रिएक्शन सेम हो रहा है, तो उनका चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलो उसका आंसर लिख लो, लिखिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अच्छा हमारे यहाँ तो राहुल है भी नहीं, राहुल नहीं, इसका भाई का नाम राहुल है, इसका नाम तो सौरिश है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, comma, on collision, according to Newton's third law, comma, on collision, the two bodies will exert, the two bodies will exert, the two bodies will exert an equal and opposite forces, an equal and opposite forces, और इन फोर्सेस को अपन क्या बोलते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन। टू क्या लिखे? exert an equal and opposite forces on each other, on each other, on each other। ठीक है, यानी कि फोर्सेस सेम है दोनों के। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम देखना, ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट F is equals to mv minus mu अपॉन t। ये सही लिखा है क्या? वही मैंने a को एक्सपैंड कर दिया, F इज इक्वल टू ma होता है, और a क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। m को मल्टीप्लाई कर दिया तो यही दिखेगा। ऑल्सो F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t, comma, since the time of collision, since the time of collision, since the time of collision for both the bodies is also same, since the time of collision for both the bodies is also same, तो फोर्स सेम, टाइम सेम, तो मोमेंटम भी दोनों का चेंज सेम होगा, सेम। देयरफॉर डेल पी को क्या बोलते हैं अपन? चेंज इन मोमेंटम। आपको चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो, चेंज इन मोमेंटम। डेल मतलब चेंज, पी मतलब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम is also same for both the bodies, is also same
for both the bodies is also same for both the bodies. ठीक है, चले हो गया. एक क्वेश्चन और नहीं है क्या? नई बुक में ही देख रहे हो ना? हाउ मच मोमेंटम वाला क्वेश्चन है ना? आप पढ़ो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बल ऑफ मास 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 meter per second square. मतलब सोचिए, जब आपने डंबल को उठाया और आपने छोड़ दिया तो वो जाकर के ग्राउंड में हिट करेगा, तो उसका सारा मोमेंटम ग्राउंड में ट्रांसफर होने वाला है. उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा ना, तो पूरा का पूरा मोमेंटम किसमें चला गया? ग्राउंड में. अब पता है अर्थ तो बहुत बड़ा है तो उसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट उसने पूरा मोमेंटम क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया अर्थ ने. तो वो कितना मोमेंटम था? जितना इसका लॉस हुआ होगा उसका उतना गेन हुआ होगा. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जितना इसका लॉस हुआ उतना ही उसका क्या हुआ होगा? गेन. तो लिख लो उसका क्या क्या गिवन है, पहले लिख लो. मास दिया हुआ है 10 kg, लिख लो. और क्या है? हाइट दिया है 80 सेंटीमीटर. इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मास इज, हाँ, और हमारा एस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर. इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है. तो 80 डिवाइडेड बाय, दैट विल बी 0.8 मीटर्स. ठीक है. और क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. हाँ, प्लस में कि डंबल नीचे जा रहा है और अर्थ भी उसको नीचे ही खींच रहा है. दोनों का डायरेक्शन सेम है. अगर आपने उसको ऊपर फेंका होता तो ये -10 हो जाता, तब माइनस लेते. ठीक है. हाँ, चलो आगे बढ़ो. और क्या बोला है? अच्छा, ऊपर से नीचे किसी चीज को छोड़ते हैं तो क्या 0 होता है? इनिशियल, क्योंकि छोड़ने के लिए मुझे कुछ वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, पर फेंकने के लिए वेलोसिटी की जरूरत है. तो इसका u क्या है? तो v निकालो. v कितना आएगा? व्हाट विल बी द v? तभी तो m इंटू वी करोगे ना. इनिशियल मोमेंटम 0 है, पर टकराते वक्त तो मोमेंटम 0 नहीं है ना, तब तो उसकी वेलोसिटी है. कितना आएगा v? कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? पहला. पहला में, हाँ, पहले के लिए पर टाइम नहीं है ना, थर्ड यूज करना पड़ेगा. पहले वाले के लिए टाइम कहां दिया है भाई? और सेकंड में भी नहीं होता. तो कुल मिला के एक ही ऑप्शन है. कौन सा? तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन. आप लोग वो नहीं कर पा रहे जो मैं आपको बोला कि गिवन लिखने के बाद क्या निकालना है, उसके हिसाब से बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे. तो आप लोग फर्स्ट बोल दिए v के हिसाब से, बट क्या उसके लिए हमारे पास t गिवन है क्या? तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 0.8. बता दो v कितना आएगा अंडर रूट करके? किसका अंडर रूट करोगे? ये 0.8 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 8. 8 टू सा 16. तो अंडर रूट करेंगे तो 4. हाँ, 4 मीटर पर सेकेंड. अब इसका मोमेंटम निकाल लो. नीचे गिरेगा तो मोमेंटम कितना होगा? ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है. तो 4 इंटू कितना, मास कितना दिया? 10. तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो चेंज इन मोमेंटम करके लिखो ऐसे. चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? P2 माइनस P1. व्हाट इज P2? 10 इंटू 4. व्हाट इज P1? 10 इंटू 0. एक साथ लिख दिया मैंने एक ही बार में. मैं अलग से MVMU नहीं निकाला ना ऊपर, यही निकाल के सीधा लिख दिया मैंने. ये क्या है? m इंटू वी. और ये क्या है? m इंटू यू. कितना आएगा आंसर? 40 kg मीटर पर सेकेंड. यही वो मोमेंटम है जो डंबल क्या करने वाला है? ग्राउंड में ट्रांसफर करने वाला है. ठीक है. एक लाइन लिख भी लो नीचे. हाँ, एक लाइन नीचे लिख भी लो. द सेम मोमेंटम विल बी ट्रांसफर टू द फ्लोर. द सेम मोमेंटम विल बी ट्रांसफर्ड टू द फ्लोर. हाँ, ये m इंटू वी माइनस m इंटू यू. द सेम मोमेंटम
will be transferred to the floor. ठीक है, एक सेकंड दिखाना मुझे भी। ये नई बुक ही है ना? चलो क्वेश्चन लिखो एक। अ कांस्टेंट फोर्स, a constant force, a constant force acts on an object, a constant force acts on an object of mass 5 kg, a constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of, बंद कर दे बुक, for a duration of 2 seconds, for a duration of 2 seconds, full stop. It increases the velocity from, it increases the velocity from, it increases the velocity from 3 meter per second to, it increases the velocity from 3 meter per second to 7 meter per second, 3 meter per second to 7 meter per second, full stop. Find the force, find the force, find the force. एक पार्ट और है क्वेश्चन का, फुल स्टॉप लिखो। if the force, if the same force was applied, if the same force was applied, if the same force was applied for a duration of 5 seconds, if the same force was applied for the duration of 5 seconds, what will be the final velocity of the object? If the same force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? If the same force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? पहले तो फर्स्ट पार्ट करके फोर्स निकालो, कितना फोर्स लगाया हमने बॉडी पर कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई 3 से 7। क्या क्या गिवन है आपको, लिखो पहले। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ यू कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें कितना फोर्स लगाना वो तो हमें निकालना है ना, फोर्स हमें निकालना है, बट कितनी देर तक लगा रहे हैं, 2 सेकेंड्स तक। इससे इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड। अब समझो क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, उसमें एक फोर्स लगाने पर कितने देर तक, 2 सेकेंड तक उसमें एक फोर्स लगाने पर उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड। तो वो फोर्स आपको निकालना है। हाँ, ऑब्जेक्ट का मास 5 केजी, 5 केजी है ऑब्जेक्ट का मास। चलिए पहले तो फोर्स निकालो कितना आएगा। हाँ, बाकी लोग भी निकालिए, 10 न्यूटन है ना। पहले ए निकाल लो, ए विल बी वी माइनस यू बाई टी, है ना। ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, ए आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए करके आपका फोर्स आ जाएगा। जल्दी निकालो, सबका 10 न्यूटन आना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है देखो आप। अगर आप सेम फोर्स जो 10 न्यूटन का आया है, अगर आप थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा दो, अभी आपने उसको 2 सेकंड तक लगाया था, अब उसको कितने सेकंड तक लगाना है, 5 सेकंड्स तक।
तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखो पहले आपने 3 से चालू किया तो वेलोसिटी 7 हुई, वो भी कितने सेकंड तक लगाने पर। तो अब तो आप 3 और सेकंड एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो, सेम फोर्स, तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हाँ कैसे? ठीक है, हाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। ठीक है, फिर इससे एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर। हाँ ठीक है, ए विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या किए? ए होता है आपका v माइनस यू बाय टी, तो आपने ए के लिए 2, v हमें निकालना है, u क्या है 3, और t अब कितना ले रहे हैं अपन? 5 सेकेंड्स। तो 5 2 10, v माइनस 3, तो v विल बी 10 प्लस 3, दैट विल बी 13 मीटर पर सेकेंड। हाँ पहला इक्वेशन क्या? हाँ तो वही तो यूज किए हैं। क्या सिंपली यूज कर सकते हैं? देखो क्या बोल रहा है हमारा इक्वेशन, क्या है? F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। फोर्स अभी भी 10 न्यूटन लगा रहे हैं, मास अभी भी आपका 5 kg है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? तो अब उसी एक्सेलरेशन को यूज करके आप v निकाल लो। निकाल लो, आंसर विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। निकालना, एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा, तब तो v निकलेगा। अच्छा v, हाँ तो एक ही मतलब है ना, एक ही मतलब है। आप F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू बाई टी से भी निकाल सकते हो, वही तो बात हुई ना। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, मास कितना है आपका? हाँ 5 इंटू वी माइनस 5 इंटू 3 यानी कि 15 अपॉन टी इज 5। ये उधर जाएगा 15, ये हो जाएगा 5v माइनस 15, ये उधर आएगा तो 65 इज इक्वल्स टू 5v, तो v बराबर 65 बाय 5 यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड। दोनों चलेगा, है ना? या तो आप ऐसे करके बनाओ, है ना, या तो आप ऐसे करके बनाओ, दोनों करेक्ट है। ठीक है, वही चीज है ना, हमने यहाँ पे ए अलग निकाला, यहाँ पे ए का फॉर्मूला पुट करके सीधा निकाल दिए वी। वहां ए अलग निकाले, फिर ए का फॉर्मूला से इक्वेट करके वी निकाले, यहां सीधा फॉर्मूले में ही ए की जगह वी माइनस यू बाई टी डाल दिए, तो वी निकाल लिए। कोई डाउट इसमें? पक्का? चलो आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, which would require a greater force, which would require a greater force। दो सिचुएशन दी है, हाइफन डाल के लिखो। accelerating a 2 kg mass, accelerating a 2 kg mass, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square, or a 4 kg mass, a 4 kg mass at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों में फोर्स निकाल लो आप, है ना? आप इसको नाम दे दो m1 a1, इसको दे दो m2 a2। आप फोर्स निकाल लो, व्हाट विल बी f1 m इंटू a2 इंटू 5, दैट इज 10 न्यूटन, और यहां f2 हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8 न्यूटन। किसको ज्यादा फोर्स लगेगा? फर्स्ट केस को। एक 2 किलो की बॉडी को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा इन कंपैरिजन टू अ 4 kg बॉडी गिविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों में फॉर्मूला सेम लगा है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, यही फॉर्मूले से दोनों बन गया।
तो लास्ट नीचे लिख भी लेना, ये निकालने के बाद दोनों को लास्ट में लिखेंगे। एक्सेलरेटिंग एट 2 kg मास, एक्सेलरेटिंग अ 2 kg mass at 5 meter per second square requires क्या? Requires greater force. Requires greater force. ठीक है, चलिए ग्राफ वाला क्वेश्चन करते हैं, लिखो नीचे। द VT ग्राफ ऑफ अ बॉल, द VT velocity time, the VT graph of a ball of mass 20 gram, the VT graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line, moving along a straight line, moving along a straight line on a long table, on a long table, on a long table is shown below, is shown below. ये ग्राफ बना लो पहले। हाँ, बनाओ ना, बनाओ जल्दी। कल से अलग अलग बैठना। तो क्वेश्चन है इसमें नीचे निकालना है आपको, हाउ मच फोर्स, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट, डज द टेबल एक्सर्ट on the ball to bring it to rest. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? सिचुएशन समझना, ये आपकी टेबल है, यहां बॉल है, आप जब बॉल को देखे तो वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मीटर नहीं सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। ठीक है, और 10 सेकेंड के बाद आप जब देखे तब टाइम 0 बोलते हैं अपन, ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट करते हैं 10 सेकेंड के बाद बॉल आकर के रुक गई। जाहिर सी बात है टेबल उस पर क्या लगा रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स, तो वो फोर्स ही आपको निकालना है। अगेन इसका आंसर भी नेगेटिव आने वाला है, समझ रहे हैं क्या? तो यहां पे आपका टी क्या है, 10 सेकेंड्स, और वेलोसिटी क्या है, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस, हाँ निकालो बाकी लोग भी, -40 न्यूटन, गलत। अरे ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, आप उसको कन्वर्ट करोगे ना मीटर पर सेकेंड में, सीधा सेंटीमीटर पर सेकेंड थोड़ा सॉल्व कर देंगे, डिवाइड बाय 100 करके उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। क्या बोल रहे हो? इस समय 0 है, यहां पर 10 है। जब बॉल इस वेलोसिटी से चल रही थी तब टाइम 0 था, और जब बॉल आके रेस्ट में आ गई तब टाइम 10 सेकेंड था। यही तो ग्राफ से समझ में आ रहा है ना हमको, आपको नहीं दिख रहा 10 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गई है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप निकालते हैं अपन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो अपन यू लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर 0.2 मीटर पर सेकेंड, एंड वी आपका 0 है और टाइम हमें दिया है 10 सेकेंड्स। तो स्लोप निकालने के लिए वही v माइनस यू बाई टी कर देंगे अपन, क्या हो जाएगा 0 माइनस 0.2 अपॉन 10,
एक्सेलरेशन आएगा -0.02 यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में, तो यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? ना फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास? मास दिया है क्या? कितना? 20 ग्राम। ठीक है, तो 20 अपॉन 1000, ठीक है, इनटू व्हाट इज एक्सेलरेशन 0.02। एक एक जीरो कैंसिल, हाँ 0.0004 न्यूटन, हाँ माइनस, सॉरी, -0.0004 न्यूटन। घूम फिर के हम हर बार F इज इक्वल्स टू एम ए ही यूज कर रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? टाइम में निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। आप इसको भी तो कन्वर्ट कर सकते हो ना। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन। तो आप 0.0004 को 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा डाइन में। कितना हो जाएगा ये? 40 डाइन, है ना? 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 40 डाइन आएगा इसका आंसर, अगर अपन डाइन में निकालेंगे तो। ठीक है, ये रिलेशनशिप याद रखना 1 न्यूटन और डाइन का। डाइन, चलो लास्ट क्वेश्चन। A motor car is moving with the velocity of a motor car is moving with a velocity of a motor car is moving with a velocity of 108 kilometer per hour. And it takes 4 seconds to stop. And it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. And it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Stop मतलब V0। हाँ, पर उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। Full stop. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with passenger is 1000 kg. कितना मेट्रिक टन? अथर्व, कितना मेट्रिक टन? 1 metric ton. Exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger, if its mass along with the passengers is 1000 kg. बस इधर आप गलती कर सकते हो तो कहा पता है, इसको बिना कन्वर्ट किए सॉल्व कर दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। बाकी तो वही है, आपको पहले ये तीनों से क्या निकालना है? ये तीनों से क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। और फोर्स निकालने के लिए m इंटू ए माइनस, गलत, यू कितना निकाले? 108 किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में, क्या करेंगे? इंटू 5/18, ये करना पड़ेगा, है ना? तो कितना आएगा ये कितना है आपका? 30, ठीक है, आया, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। फिर और आगे एक्सेलरेशन कितना आया? 0 - 30 अपॉन 4 -30/4, ऐसे रहने देते, बाद में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे। F इज इक्वल्स टू m इंटू ए 1000 इंटू -30/4, तो ये हो जाएगा आपका 250
इंटू 3 माइनस 750 7500 न्यूटन। क्या गलती किए थे? माइनस 7500 न्यूटन विल बी द आंसर टेस्ट में ना। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास से ग्रेविटेशन चालू करूंगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। टेस्ट तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ का उस दिन ले ही लिया था ना, तो टेस्ट तो हमारा इसका हो चुका है ना। हाँ टेस्ट क्या, वो पेपर चाहिए, नहीं दिया था टेस्ट। पेपर कल ले लेना। क्वेश्चन पेपर चाहिए ना तुझे? अच्छा आंसर शीट चाहिए, ओके मैं कल देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ना, ग्रुप में डाल दूंगा।